रक्त रक्तसार पुरुष के लक्षण। तो हम रक्तसार पुरुष के लक्षण सबसे पहले चरक के अकॉर्डिंग देखेंगे और फिर उसके बाद हम सुश्रुत के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो सबसे पहले चरक के अकॉर्डिंग, चरक के अकॉर्डिंग चरक कहते हैं कर्ण, अक्षी, मुख, जीवा, नास, ओष्ठ, पाड़ी, पाद, तल, नख, ललाट, मेहनम, श्री नख, ललाट, मेहनम, स्निग्ध रक्त वर्ण, श्रीमद भ्राजिष्णु, रक्त सारणाम, सारता सुखम उदिता, सारता सुखम उदिता, मेधा, मनस्वी त्वम, सौकुमार्यम, न अति बलम, अक्लेश सहस्रुत्वम, हम ऊष्ण सहस्रुत्वम, चाचष्टि। अर्थात जो रक्तसार पुरुष होते हैं उसका क्या है, कर्ण, अक्षी, मुख, मतलब उसके जो कान होते हैं, आंख होता है, मुख होता है, कर्ण, अक्षी, मुख, उसकी जो जीभ होती है, उसकी जो नाक होती है, नास, ओष्ठ, कर्ण, अक्षी, मुख, जीवा, नास, ओष्ठ, पाड़ी, पाद, पाड़ी मतलब जो हाथ और पैर के उसके तलवे होते हैं, पाड़ी, पाद, तल, तो उसके जो नख मतलब नाखून होते हैं, उसका जो ललाट होता है, और मेहनम अर्थात पेनिस, उसका जो ये सभी होते हैं वो कैसे होते हैं, स्निग्ध होते हैं और रक्त वर्ण के होते हैं और शोभा युक्त, श्रीमद भ्राजिष्णु अर्थात शोभा युक्त होते हैं। इसके बाद सारता सुखम, ऐसा व्यक्ति हमेशा सुखम होता है। उद्धत अर्थात वह उदंड होता है, उदंड होता है। फिर मेधा मतलब बुद्धि वाला होता है। मनस्वी त्वम अर्थात उच्च विचार वाला होता है। सुकुमार्यम अर्थात सुकुमार होता है। सुकुमार्यम न अति बलम मतलब उसमें बल ज्यादा नहीं होता है। वह अक्लेश सहस्रुत्वम अर्थात वह क्लेश को सहन नहीं कर पाता है। फिर उष्ण असहिष्णुत्वम अर्थात वह उष्ण को भी सहन नहीं कर पाता, उष्ण को भी सहन नहीं कर पाता है। तो यह हो जाएंगे रक्तसार पुरुष के लक्षण। अब रक्तसार पुरुष के लक्षण पहला चरक के अकॉर्डिंग, इसके बाद हम देखते हैं सुश्रुत के अकॉर्डिंग। तो सुश्रुत के अकॉर्डिंग क्या है, नख स्निग्ध ताम्र नख नयन तालु, मतलब उसके जो नख नाखून होते हैं, नयन मतलब नेत्र होते हैं, और उसका जो तालु मतलब ऊपर वाला एरिया, पैलेट वाला एरिया जो होता है वो कैसे होते हैं, स्निग्ध ताम्र होते हैं। उसके बाद जीवा ओष्ठ, पाड़ी पाद तलम, जो जीव होती है, जो ओष्ठ होते हैं, पाड़ी मतलब जो हाथ होता है, और पाद मतलब जो पैर होते हैं, और तल मतलब जो उसके तलवे होते हैं, पाड़ी पाद तलम रखतेन, यह सब भी कैसे होते हैं, स्निग्ध और ताम्र वर्ण के होते हैं।